ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय हम 12 श्लोक तक कर लिया था। आज हम 13वें श्लोक से आगे करेंगे। पहले 4 श्लोक 9 से 12 एक बार वापस उसका भाव समझ लें। भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में कि यज्ञार्थ कर्म करने की जगह कोई अन्यंत्र कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तो आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को कर। और यहाँ पर ये भी बताया कि यज्ञ क्या है, तो यज्ञ विष्णु ही है और कर्तव्य कर्म करना भी यज्ञ है। और सारे जितने कर्म हैं ये दूसरों के हित की भावना से करते हैं तो वो कर्तव्य कर्म ही होता है, वो यज्ञ ही होता है। फिर 10वें और 11वें में भगवान ने बताया था कि ये जो प्रजापति हैं, इन्होंने जब पृथ्वी की सृष्टि की रचना की थी तब बोला था कि तुम देवताओं को पुष्ट करो और देवता तुम लोगों को पुष्ट करेंगे, क्योंकि मनुष्य ही है जो कर्म कर सकता है और कर्म के बगैर कुछ नहीं होता है। इवन देवता लोग भी कर्म नहीं कर सकते, वो भी एक भोग योनि है। इसलिए भगवान ने बताया था कि यहाँ पर कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्म का विधान रखा था और मनुष्य को बोला कि तुम कर्तव्य कर्म करो और तुम जो करोगे और जो सामग्री देवताओं को दोगे उस सामग्री का मल्टीप्लाई होके तुम्हारे को कर्तव्य कर्म करने के लिए सामग्री मिलेगी। लेकिन ये भी बताया कि जो इस सामग्री को दूसरे जो लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनको जो उनकी सेवा में नहीं लगाता है वह चोर ही कहलाता है। तो जो सामग्री, देखिए सामग्री जो हमारे को मिलती है, संपत्ति कहो या धान या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमको मिलती हैं, इनको दूसरों को बांट के हमको खाना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। और जो ये नहीं करता है वह चोर कहलाता है। तो ये पहले का 4 श्लोक का भाव था। अब हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं। पहले यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वंग पापाये पंचत्यात्म कारणात्। अब भगवान अभी एक नई बात यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला। यज्ञ शेष का मतलब पहले तुम देवताओं को दो, पहले दूसरों को दो, पहले दूसरों के हित की बात करो, पहले अपना कर्तव्य करो और उसके बाद के अंदर तुम अपना देखो। तो ये जो यज्ञ शेष, यज्ञ के बाद में जो आखिर में जो बच जाता है, यज्ञ शेष, यज्ञ करने के बाद जो अन्न बच जाता है उसको यज्ञ शेष कहते हैं। कि ये जो यज्ञ शेष है ये तुम्हें सर्व क्लेश, सारे क्लेश मिटा देगा, दूसरी तरफ से सब पापों से तेरे को मुक्त कर देगा। और दूसरी लाइन में बोलते हैं भुंजते ते त्वंग पापा, वो लोग भुंजते, वो खाते हैं किसको, कि पाप को। कौन सा पाप? पंचत्यात्म कारणात्, पंच कारण, पंचत्यात्मा, आत्मा, आत्म कारणात्, खुद के लिए, जो खुद पंचत्य, पंचत्य मतलब पकाने से बोलते हैं। तो पंचत्य का मतलब होता है पकाना। तो कहते हैं कि जो पंचती, पंचती मतलब पकाना, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि पंचती का मतलब है
चक्की चूल्हे आदि जो हम करते हैं उनसे 5 तरह के पाप होते हैं। ये 5 तरह के जो पाप हैं ये हमको लगते हैं। जैसे कि चक्की चलती है तो उसके अंदर कीड़ों का नाश होता है। आप जब चूल्हा जलाते हैं तो उसके अंदर जो अग्नि होती है उसके नीचे कीड़ों का नाश होता है। कई सारे जैसे काम होते हैं, इवन जैसे कि बर्तन को धोने करने के अंदर भी कुछ कीड़ों का नाश होता है। तो कुछ पाप आपको लगते हैं। तो ये इनकी, आप भले कितने भी सावधान हो, लेकिन जो आप पका के खाते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों का पाप लगता है। तो उसको बोलते हैं, ये पंच पाप जो है ये आपको लगते हैं। कहते हैं कंडन पेषणम चुल्ली उत्कुशम च मार्जनी पंच सूना ग्रस्तस्य पंच अज्ञात प्रणश्यति। ये 5 तरह के अज्ञात पाप हैं जो हमको दिखते नहीं हैं लेकिन ये हमको लगते हैं। तो ये यहाँ पे बताया है, राम सुखदास जी ने बताया है कि स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति और अपने आप को अच्छा देखने की जो भावना होती है और उसका जो नाटक हम करते हैं, जो ढोंग हम करते हैं, ये 5 तरह के पाप हैं। जो ये 5 तरह के पाप हमें लगते हैं और जो ये इसका ध्यान रखता है, जो यज्ञ शेष का अनुभव करता है, उनको ये 5 पाप नहीं लगते हैं। सर्व किली विषय, तो इनको ये 5 तरह के पाप नहीं लगते हैं। तो यज्ञ शेष का हमको अनुभव करना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए थोड़ी सी, कि कभी मान लीजिए कि कभी आपको कोई आदमी भूखा लगा दिखा और आपने पहले उसको खिलाया और फिर आपने खाया, तो उसका जो आनंद है वो आनंद आपने कभी न कभी महसूस किया होगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको निस्वार्थ काम करने के लिए आपको उस चीज़ के अंदर बड़ा आनंद आया। जैसे मैंने पहले बोला था, किसी को अस्पताल पहुंचा दिया तो उसके अंदर हमने न तो उसका नाम पूछा न कुछ किया, हमने अस्पताल पहुंचा के डॉक्टर के हवाले करके और उनके घर पे इन्फॉर्म कर दिया और हम वहाँ से निकल लिए। हमको पता भी नहीं वो कौन है कौन नहीं है। तो उसके अंदर जो आपको आनंद आता है वो एक अलग आनंद है, ये यज्ञ शेष का आनंद है। ऐसे जो लोग भंडारा करते हैं, अपना नाम लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग भंडारा करते हैं और उन गरीब आदमियों को खिलाते हैं, गरीब आदमियों का पहले ख्याल रखते हैं, अपने साथी लोगों को पहले बाद में देखते हैं, ऐसे लोगों को एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। जो अपने साथियों पे नज़र रखते हैं और साथियों को पहले खिलाने या जान पहचान वालों को पहले खिलाने या उनके लिए अलग रखना, ये जो चीज़ है ये भंडारे में नहीं होती है। ये भेदभाव भंडारे में नहीं होता है। तो ये जो भेदभाव की बात छोड़ दें, तो भंडारा करके और जो दूसरे के लिए कुछ करता है उसका भी एक आनंद है, ये आपने महसूस किया होगा, ये अलग है। तो ये यज्ञ शेष का आनंद है। लेकिन हर कर्म में, आपकी अपनी नौकरी के अंदर भी या आपके घर को चलाने के अंदर भी, आप ये यज्ञ शेष का जो आप अनुभव करते हैं, अगर वो अनुभव करना सीख जाएं, निष्काम कर्म करना सीख जाएं, अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना सीख जाएं, तो यज्ञ शेष का भाव आ जाता है। और इसका आने के कारण, यज्ञ शेष के भाव के कारण, आपको ये 5 तरह के पाप आपको नहीं लगते हैं। तो ये यहाँ पे बताया है। ये पिछले 12वें श्लोक से 13वें श्लोक को लिंक किया है और उसके बाद में आपको बताया है, और इसको आगे चल के फिर हम बात करेंगे। इसके पहले 14वां और 15वां श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं।
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब भगवान बोलते हैं कि अन्नादि भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी का उत्पन्न होता है, प्राणी की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। एक बार पहले इसका अर्थ समझ ले कि संपूर्ण प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो अन्न से होती है, अन्न खाने से होती है। और अन्न की जो उत्पत्ति है वो वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ जो है ये कर्म से संपन्न होता है, और कर्म के अंदर तुम ब्रह्मा को जान, और ब्रह्मा के अंदर अक्षर ब्रह्म है तो उसको समझ। अगर ये तू समझता है तो इन सब में ब्रह्म है। अब वापस इसको समझे हम। पहली चीज तो यह है कि अन्न खाने से प्राणी का जन्म होता है। ये आप के पिता ने अन्न खाया और उस अन्न की वर्षा से वृष्टि हुई, वो जो अन्न पैदा हुआ उसमें वीर्य उससे बना, और उससे वो प्राण वो माता में प्रतिष्ठित हुआ, और उसके बाद में आपके अन्न खाने से ये शरीर है। ये शरीर जो है ये अन्न है। ये जो 5 कोष हैं तो उसमें ये एक कोष अन्न कोष है। ये अन्न कोष हमको दिखता है, तो ये बाहर से जो दिखता है अन्न कोष है। अगर शेर को आप कोई देखेगा तो शेर आपका नाम नहीं जानता, वो तो ये समझता है कि मेरा खाने की चीज़ है। तो ये जो चीज़ है अन्न खाने से ये हमारा शरीर बना है, तो ये शरीर भी अन्न ही है। पहली चीज, ये जो अन्न है ये वर्षा की उत्पत्ति से होता है। ये सूर्य तपता है, और सूर्य पर्जन्य अन्न संभव। ये जो वर्षा है, वर्षा जो होती है उससे घास और उससे अन्न और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो अन्न है ये वर्षा से होता है, और ये अन्न है, वर्षा है, वो यज्ञ से होती है। यज्ञ कैसे कि देखिए सूरज तपता है, और सूरज को जो ताप मिलता है वो यहाँ पे बताया है, मनुस्मृति में है, अग्नो प्रस्ताहुति ही सम्यगादि उत्तिष्ठे आदित्या जायते वृष्टि वृष्टेयान तथा प्रजा। शंकराचार्य जी बोलते हैं, अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य में वो स्थित होती है। सूर्य से वृष्टि होती है कि सूर्य सारा पानी सोखता है, और जब समय आता है तब वो इसकी वर्षा करता है। वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से ये प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना चाहिए। और ये जो यज्ञ है ये सारे कर्म से उत्पन्न होता है। जितने कर्म हो रहे हैं हमारे, ये देखिए, एक सृष्टि होती है, एक व्यष्टि होती है। सृष्टि ये पूरा संसार है। संसार जो है इतना सूर्य 24 घंटे सूर्य है। आज अभी यहाँ पर दिन में यहाँ पर है, रात में दूसरी जगह है। तो ये 24 घंटे सूर्य से इतनी ऊर्जा मिलने के बाद भी इसकी एंथैल्पी वही रहती है। इस विश्व के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर वो चक्र चलता रहता है,
और ये चक्र सूर्य की ऊर्जा से चलता है। जो सूर्य की ऊर्जा आने के बाद भी कोई इसके अंदर एंथैल्पी की वृद्धि नहीं होती है। और ये जो चीज़ है ये हम साइंटिस्ट लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सूर्य है ये पूरी इस चक्र को चलाता है। तो ये जो चक्र को जो चलाता है ये यज्ञ के कारण हम बोलते हैं कि ये सारे कर्म इसके अंदर होते हैं। इतनी फसल होती है, इतने फल फ्रूट सब्जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर, और बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, इतने लोग हैं और पशु पक्षी सब, और सबका पोषण इन चीज़ों से होता है। और आप देखेंगे पृथ्वी के एक मामूली से एक हिस्से के अंदर ही ये सब कुछ होता है। और ये 5-6 इंच की जो ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है, बाकी सारी ज़मीन उपजाऊ नहीं, नीचे की ज़मीन उपजाऊ नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ये आप देखें, और ये बहुत कम लेयर के अंदर ये सारे लोग रहते हैं और इसी से सारा ये सृष्टि चक्र चलता है। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है पूरी। और ये इसके लिए ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ और कर्म जनित जो चीज़ें हैं ये सारे लोग मिलके जो भी करते हैं। एक आपके पास कोई सामान्य सी चीज़ आती है, वो भी कई लोगों के मार्फत किसी ने उसको, एक जैसे आपके लिए रोटी बनाने के लिए गेहूँ आया है, तो गेहूँ भी कितने ही लोगों ने, कोई बीज लाया था, किसी ने उसको बोया था, किसी ने उसको उपजाया था, किसी ने खाद दी थी, किसी ने कुछ किया था, और उसके बाद में किसी ने उसको ट्रांसपोर्ट करके लाया, कोई किसी ने पैक किया, किसी ने कहीं पर ला के दिया। कई लोगों का इसके अंदर काम है, और ये सारा करने के बाद आपको ये मिलता है। और कई चीज़ों आप उन सब लोगों को नहीं जानते हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र है, ये कर्म, ये सारा यज्ञ ही है। और ये इसके अंदर ऐसे ही हमारा शरीर भी जो है, ये आप आए थे तो कुछ भी नहीं लेके आए हैं, आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। चाहे भले कितना भी आपका पीछे से मिला हो, चाहे भले कितना नहीं मिला हो, चाहे भले आपने कमाया हो, चाहे भले आपने नहीं कमाया हो, ये पूरा का पूरा आपका ऐसे के ऐसे, जैसे कि सृष्टि चक्र है, ये पूरा ऐसे कैसे चला जाता है। इसमें कुछ भी आपका शेष बचता नहीं है। तो ये इसको अगर आप समझें तो आपको समझ में आएगा, ये शरीर भी एक यज्ञ है और ये पूरा संसार भी एक यज्ञ है। तो ये जो यज्ञ है ये कर्म से बना है। हम कर्म करते हैं तो होता है, हम ये संसार में कर्म होता है तो संसार में ये सब कुछ चलता है। अगर कर्म नहीं हो तो सब ये मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो कर्म के कारण ही ये चलता है। और कर्म बोलते हैं कि ये ब्रह्मा से चलता है। ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा वेद, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद है। तो ये वेद के अंदर कर्म कांड है। ये कर्म कांड जो है वो उसके अनुसार आप कुछ भी कर दीजिए। आप अगर कर्म कांड को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारे लोग, चाहे भले किसी हिसाब से देखें, वो भगवान के कहने के हिसाब से ही चलते हैं और वो वेदों के अनुसार ही चलते हैं। और ये वेदों के अनुसार चलना ही ठीक है। और वेदों का जो सार है वो ओम अक्षर है। अ एक मेन अक्षर है। तो ये अ ही भगवान है, ओम ही भगवान है। तो ये जो अक्षर है ये अक्षर भगवान है। और इसलिए इस सब में, मतलब इस सब में किसमें, कि वेदों में भगवान है, यज्ञ में भगवान है, कर्म में भगवान है, यज्ञ में भगवान है, और बारिश में भगवान है, और ये जो अन्न बनता है उसमें भी भगवान है, और ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर भी भगवान है। तो कोई भी भगवान से रिक्त है नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। तो ये जो इस चक्र है, इस चक्र को हमको समझना चाहिए। ये चक्र चल रहा है, अपने आप चल रहा है। कोई तो इसको मैनेज कर रहा है और कोई जो मैनेज कर रहा है वो परमात्मा है। लेकिन हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं और इसलिए हम समझते हैं ये तो सब हमारे बल से या हमारे पुरुषार्थ से चलता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि
नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए इन सब में यज्ञ ही प्रतिष्ठित है। तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये सब आप अगर समझ जाएं तो आपको परमात्मा की स्थिति, ब्रह्म की स्थिति समझ में आ सकती है। 16वां श्लोक, एवं प्रवर्तिं चक्रम नानुवर्तीय अगायुरिन्द्रिया राम मोगम पार्थ स जीवति। पार्थ, हे पार्थ, एवं प्रवर्तिम चक्रम, ये जो मैंने चक्र तेरे को बताया है, ये सृष्टि चक्र जो मैंने तेरे को बनाया है, इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है, न अनुवर्तित्य, जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, और इंद्रियों के भोगों में अगायुरिंद्रिया राम, इंद्रिया राम, इंद्रिय को आराम कराने के लिए, जो इंद्रियों को आराम कराने के लिए, रमण करने के लिए, या जो भोगों के अंदर रमण करने के लिए जो ये समझता है कि ये चक्र तो भगवान का नहीं है, ये तो सब मेरे भोग के लिए है, ऐसा जो समझने वाला है, भोगों में रमण करने वाला है, वो मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीवता है, व्यर्थ ही जीवित है, वो व्यर्थ इसके अंदर जीता है। ये एक विशेष बात यहाँ पे बताई है कि सारा यज्ञ होते हुए भी जिस मनुष्य का भाव भोग के अंदर है, जिसका भाव संग्रह के अंदर है, ये जो इंद्रियों के आराम के लिए जो बात करता है, वो इसके अंदर व्यर्थ ही जीवित होता है, व्यर्थ ही जी रहा है। देखिए, पुण्य करोगे तो भी आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग लोक। पाप और पुण्य दोनों ही आपके वापस जन्म मृत्यु का कारण है। आपका ठीक से समझ लीजिए, इस लोक के लिए जो काम किया और परलोक के लिए जो काम किया, दोनों के लिए काम किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस लोक में आपने काम किया, इस लोक के लिए सिर्फ खाया पिया और ये किया, तो आपको फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, तो कोई आपको इससे कोई फायदा लाभ नहीं है। अगर आप यहाँ से स्वर्ग में भी पहुँच गए तो आपने जो पुण्य प्राप्त किए, पुण्य का आपको फल मिलेगा, आप आराम से रहोगे, लेकिन फिर आप उन्हीं पापों के अंदर फंस जाओगे, फिर आपको मृत्यु इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों ही लोग जो इस लोक के लिए जीते हैं, जो परलोक के लिए जीते हैं, वो दोनों ही व्यर्थ ही जीते हैं, उनका कोई इससे फायदा नहीं होता है। इसलिए जो समझता है परमात्मा को और जो मोक्ष के लिए कामना करता है, जो ये चीज़ समझता है, जो इस सृष्टि चक्र को समझता है और जो अपने स्वार्थ को छोड़कर परहित के लिए काम करता है, वो ही इस संसार में जीने लायक है। और जो परहित के लिए काम करता है, इसीलिए धर्म क्या है कि परहित परमो धर्म, परहित ही परमो धर्म है। तो इस धर्म को अगर हम माने, इस प्रवृत्ति चक्र को हम माने कि प्राणी अन्न से पैदा हुआ है, अन्न वर्षा से पैदा हुआ है, वर्षा यज्ञ से पैदा हुआ है, और यज्ञ कर्म के कारण हुआ है, और कर्म वेद से है, और वेद अक्षर से है। इस साइकिल को ठीक से समझें और इसके अंदर सब जगह ब्रह्म की अनुभूति करें, तो हमें हर जगह ब्रह्म के अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो परमात्मा के अलावा जब हम दिखेगा तो हम मोक्ष की कामना करेंगे, और मोक्ष की कामना करने के बाद तो हमको इस संसार चक्र से हम कट सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको समझना है, और इसका अगले 3 श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि इसका कैसे ये होता है,
क्या है, तो इसको हम अगले प्रवचन में लेंगे।